পুরী পুরী, দীঘা দীঘা, তাই না? মানে পুরীর জগন্নাথ অবশ্যই ঠাকুর সব জায়গাতেই সমান, কিন্তু পুরীর একটা আলাদাই মাহাত্ম্য আছে। এখানে আমরা আসতে অভ্যস্ত, ওটাও আমাদের বাড়ির আরো কাছে, ওখানেও যাই, তো এখানেও আসবো। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे, तो हम चैतन्य महाप्रभु जहाँ आएंगे, बंगाल से है, चैतन्य महाप्रभु को ही तो पहचानते हैं, तो वो जहाँ पे आकर इतना लीला करके गए हैं, तो हम यहाँ पर ही तो आएंगे। तो भाव का, अब जो जिनका भाव है, धाम तो 4 धाम तो यही है कली का। अरे जगन्नाथ, ये तो हमारा पतित पावन, ये तो अनादिकाल से है। ये प्रलय भी आ जाते हैं तब जगन्नाथ धाम प्रलय नहीं होता है, और वो कोई भी बना ले और क्या, ये धाम कभी नहीं होता है। हम बंगाल की भक्त लोगों को बोलना चाहते हैं, आप जगन्नाथ धाम में पुरी में आए, और हमारे चैतन्य महाप्रभु के समय से आज तक पुरी में कोई बंगाली भक्त के ऊपर कोई जुल्म नहीं होता है, कोई किसी के ऊपर कारो कोनो कष्ट एरा देय ना। ये अलर्ट सेवा करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो भी लोग पुरी में आए रथ यात्रा के समय, अंदर की सेवा तो पुजारी लोगों के लिए, निर्दिष्ट लोगों के लिए, हम आम जनता के लिए सबको चाहिए घर से अपना अपना पंखा लेके आए और प्रभु को ये सेवा करे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को इतना कष्ट, इतना गर्मी प्रभु खुद सहन कर लेते हैं। इसलिए हम सब लोग मिलके उनको ये अलर्ट सेवा हम कर सकते। ये पवन हो ना, ये पवन ये सीधा प्रभु के श्री अंग में जाके उनको सुख दे रहे। इसलिए सबको चाहिए, हम जितना जगन्नाथ की भक्त लोगों से मेरा विनती है, आप अपना अपना घर से पंखा लेके आए और मेरे प्रभु जगन्नाथ को आप अपना हाथों से आप ये पंखा सेवा करिए। प्रभु भावरे ठाकुरो, ये भाव, ये पंखा की हवा उनके शरीर तक पहुंचेगा। इतना ऐसा नहीं जो दूर है, ये महाकाश, ये आकाश के अंदर कुछ भी कोई बाधा नहीं है, ये सीधा ये पवन, ये हवा, ये ठाकुर जी की श्रीअंगों में जा रहे। इसलिए सबको, जितना उड़िया भक्त हो, बंगाली भक्त हो, जितना हमारा हिंदी भाषी जो भी हो, आप लोगों से मेरा कर्ज विनती है, जगन्नाथ की ये सेवा के लिए आप लोग अपना छोटा बड़ा पंखा लेके आए और अपना हाथों से ये पंखा की सेवा करिए। ये प्रभु की आदेश है। मैं 2017 साल में मैं ये पंखा अंदर चलाने के लिए गई थी, तो हमें एक दिन हमें थाना में बंदी बना के रखा था। तब हमें पुलिस लोग बोले जी दीदी जी, माता जी, आप बाहर से आप सेवा करो। जब जगन्नाथ रथ में आए, जगन्नाथ रथ में चले, रथ में विराजमान रहे, उस टाइम पे आप सेवा करो। तो उसी समय से मेरा ये सेवा, तो सबके लिए मेरा ये विनती है जो आप लोग प्रभु की ये, क्योंकि गर्मी की टाइम है और एक करोड़ों भक्तों की जितना गर्मी लग रही है, प्रभु अपना अंगों में इसको सहन कर रहे। हमारा प्रशासन, पुलिस, हमारे सरकार के पक्षों से जो व्यवस्था किए, बहुत अच्छा ये व्यवस्था। उसके बारे में, अरे जगन्नाथ, ये तो हमारा पतित पावन, ये तो अनादिकाल से है। ये प्रलय भी आ जाते हैं तब जगन्नाथ धाम प्रलय नहीं होता है, और वो कोई भी बना ले और क्या, ये धाम कभी नहीं होता है। हम बंगाल की भक्त लोगों को बोलना चाहते हैं, आप जगन्नाथ धाम में पुरी में आए, और हमारे चैतन्य महाप्रभु के समय से आज तक पुरी में कोई बंगाली भक्त के ऊपर कोई जुल्म नहीं होता है, कोई किसी के ऊपर कारोर कोनो कष्ट एरा देय ना। ताई আমরা লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি ভক্ত আমরা সব সময় পুরীতে আসি। কোনো বাঙালি ভক্তের উপরে উড়িষ্যার কোনো পান্ডা, পূজারী, কোনো সাধারণ পাবলিক কোনো সময় আমাদের অপমান করে না, আঘাত করে না, আমাদের সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করে না, তাই আসতে পারি। সেই জন্য এটা যারা এখন প্রচার করছে যে উড়িষ্যাতে বাঙালিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, এটা সর্বৈব মিথ্যা কথা। উড়িয়া ভক্তরা কখনো বাঙালিদের উপর অত্যাচার করে না, আর ওটা তো একদম ঝুট, মিথ্যা। মমতা ব্যানার্জিকে ঢুকতে দিয়েছিল না, সেটার প্রতিবাদে ও কালচারাল সেন্টার করলো, সেটাকে জগন্নাথ ধাম করে এইভাবে জগন্নাথ ধামকে অমর্যাদা করছে। পুরীর জগন্নাথ ধামকে ও ছোট করার জন্য এটা একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। পুরীর জগন্নাথকে মমতা ব্যানার্জি ষড়যন্ত্র করে এইভাবে দীঘাতে জগন্নাথ মন্দির করে এই মন্দিরের মানকে ছোট করতে চাইছে। जगन्नाथ मंदिर का जो धाम का जो महिमा है, शास्त्र, अनंत शास्त्र इसकी महिमा गान के, क्या दीघा तो वो तो पर्यटक केंद्र है, वो तो फालतू लोग जो गंदा लोग वहाँ पर इतना दिनों समुद्र में नहाने के लिए, होटल में रहने के लिए जाते हैं, तो क्या वो लोग आ रहे धामवासी, ये धाम है, ये नित्य धाम है, यहाँ इतना हजारों देव देवता भगवान जगन्नाथ प्रभु को सेवा करते हैं, इसलिए इसके साथ उसका नाम लेना भी नहीं चाहिए। इनके ये जगन्नाथ धाम के साथ दीघा का नाम लेना भी अपराध है, अपराध है।
आप भी यहाँ पे आए तो कैसा लगा? अभी भगवान जी का दर्शन हो रहा है, अभी स्नान करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दूर से बंगाल से आए हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए। ये साल में एक बार आते हैं, इनका बर्थडे है आज, तो हम लोग सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। अभी नहाने के बाद गजबेश दर्शन देंगे, देने के बाद 15 दिन के लिए वो चले जाएंगे। फिर 15 दिन बाद आएंगे रथ यात्रा में हम लोगों को दर्शन देने के लिए। तो आप लोग हर साल रथ यात्रा में आते हैं, स्नान पूर्णिमा में आते हैं? नहीं, मेरा ये पहली बार है, मैं पहली बार आई हूँ। तो अब इनका कृपा है, अगर कृपा होगा तो हर समय आ पाएंगे, हर बार आ पाएंगे। दीदी और एक बार तो जानना चाहेंगे, ये श्रद्धालु के ऊपर जानना चाहेंगे, वो जो दीघा और पुरी को लेके जो चल रहा है, ये क्या है? ये पूरा भाव का चीज है। हम भाव के ऊपर विश्वास रखते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे, तो हम चैतन्य महाप्रभु जहाँ आएंगे, बंगाल से है, चैतन्य महाप्रभु को ही तो पहचानते हैं। तो वो जहाँ पे आकर इतना लीला करके गए हैं, तो हम यहाँ पर ही तो आएंगे। तो भाव का, अब जो जिनका भाव है। धाम तो 4 धाम तो यही है कली का। दीदी आप आए, महाप्रभु जी का दर्शन हुआ, कैसा लगा? ये कैसा अनुभव है? पहली बार आए हैं या आगे भी आ चुके हैं? जी पहली बार आए हैं हम, और स्नान यात्रा में हमारा पहली बार है। रथ यात्रा में हम नहीं आए, पर चैतन्य महाप्रभु के मठ से हम दीक्षित है, तो उन्हीं के मत का पालन करते हुए हम जगन्नाथ जी को दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने, कृपा प्राप्त होने, उनका भक्तों के दर्शन करने हम आए हैं। भक्त आपको धाम या फिर कोई भी घूमने की जगह आपको मिल जाएगा, पर ये भक्त जो दर्शन देते हैं ना, सिर्फ धाम में ही मिलेगा। इसलिए धाम का महत्व अलग है, वो कहीं जगह और दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। भक्त आपको नहीं दिखेंगे कहीं दूसरी जगह धाम के सिवा। इसलिए हम धाम पे आते हैं, किसी भी अनुष्ठान में या फिर जगन्नाथ जी के कोई भी अनुष्ठान में हम धाम पे आते हैं। प्रचार किया जा रहा है कि दीघा धाम है, वो क्या सच में है या इसका कोई राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है? राजनीतिक लाभ तो मुझे नहीं पता, पर मेरे गुरुदेव के अनुसार धाम सिर्फ वही होता है जो नित्य सिद्ध हो। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खुद आए थे और ये नित्य सिद्ध धाम है। गुरुदेव के अनुसार मेरे गुरुदेव जी बोलते हैं कि धाम जो प्रचार है शास्त्र में, बिना बात के कोई धाम नहीं हो जाता, कोई बनाने से धाम नहीं होता है। तो धाम यही है जो पहले से है। तो भाବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ବିବାଦ ରହିଛି ସେ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାମ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ କେବଳ ପୁରୀ ଧାମ ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଲଟ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଭାସ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସ, OTV।